कल्याणपुर के काटे माने वाली नाका स्थित पूना लिंक रोड पर निर्माणाधीन इमारत के कारण बड़ा हादसा सामने आया है। योगेश्वर टावर हाउसिंग सोसाइटी से सटी सुरक्षा दीवार 23 जून की रात करीब 1:30 बजे के बीच अचानक ढह गई, जिससे सोसाइटी परिसर में खड़ी 12 दोपहिया और 2 4 पहिया वाहन मलबे के नीचे दब गए। गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचा, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। पूरी घटना सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जिसकी फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है। सोसाइटी के सचिव ने कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि निर्माण स्थल पर खुदाई से निकली मिट्टी, रेत और बजरी दीवार से सटी जगह पर डंप कर दी गई थी, जिससे दीवार पर दबाव बना और उसमें दरारें आ गईं। कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और अंततः बारिश के चलते दीवार गिर गई। घटना के बाद द प्रभाग के सहायक आयुक्त उमेश यमगर, विधायक सुलभा गायकवाड़, पूर्व नगर सेवक राजाराम पावशे, कोलसेवाड़ी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक गणेश नहादे और आपत्ति व्यवस्थापन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति में मौके पर बैठक हुई। इसमें निर्माणकर्ता ने क्षतिग्रस्त दीवार को आरसीसी से दोबारा बनाने और सभी प्रभावित वाहन धारकों को मुआवजा देने की जिम्मेदारी स्वीकार की है। महापालिका प्रशासन ने निर्देश दिया है कि जब तक दीवार की मरम्मत पूरी नहीं होती और सभी पीड़ितों को उचित मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक निर्माण कार्य पूर्ण रूप से बंद रखा जाए। ये हादसा दर्शाता है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी नागरिकों के लिए कितनी बड़ी समस्या बन सकती है। आज इधर जो मिलन कंस्ट्रक्शन चालू है और योगेश टावर वालों ने उसको बार बार जो बुला के उसको बोला था कि ये हमारा दीवार गिरेगा, तो उन्होंने बोला कि बाद में करके देता हूँ। रात को थोड़ा बारिश हो गया, इसके वजह से ये गिर गए और अभी उसको बुला के इधर हमने बोला है कि जो गाड़ी का नुकसान हुआ है और जो दीवार पड़ा है वो भी बना के दे और गाड़ी को जो खर्चा आएगा वो भी दे दो। तो बिल्डर मान गए और उसको बोला है लेखी लिख के दे दो। तो उसने लिखित में सिग्नेचर किया किधर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे वो लेटर देने वाला है। नहीं, बिल्डर माना क्या कि हमारे से वजह से हुआ है? माना है, लेकिन उसको पहले ही बोला था ना, इन्होंने बुला के, तभी उन्होंने मान लिया था कि ये हमारा ही, क्योंकि हम भी इधर से जाते तो वो पूरा नीचे था, उसने भरने डाल के ऊपर किया है, तो भी वो नहीं मान रहा था। लेकिन मैं भी इधर से आज नहीं है कि मालूम नहीं है कुछ इधर का। मैडम, देखा जाए तो अभी जैसे बिल्डर बोल रहा है कि मेरे वजह से नहीं गिरा है, लेकिन जो भी रेत है आप देखेंगे ना, रेत है, उसका माल पड़ा है ना उसका इधर, बाहर अगर उसका वजन नहीं पड़ता दीवार पे तो नहीं गिरता था। लेकिन आज वही बोला हमने, कहीं ऐसा दिखा रहा है कि मेरे वजह से नहीं गिरा है। नहीं, उसके वजह से ही गिरा है। उसने माल डाला है, गाड़ी ऊपर जाती है उसकी, और उसने जो भरने किया पत्थर डाल के वो थोड़ा ये होके वो दीवार के ऊपर वजन पड़ा है, इसके लिए वो गिर गए। आज या ठिकाणी योगेश्वर टावर या सोसायटीची संरक्षण भिंत कोसळलेली आहे। या बाजूला जे मिलन कंस्ट्रक्शन चालू आहे त्या कंस्ट्रक्शन कंपनीला आम्ही मेंबर्स लोकांनी बोलून कित्येक वेळा समज दिली की भिंत धोकादायक झालेली आहे, तरी त्यांनी ते उडवडीची उत्तरं देऊन आतापर्यंत आम्हाला गाफील ठेवलं आणि आज रात्री 2 वाजता अचानक ती भिंत कोसळली। 12 गाड्या, बाईक आणि 2 फोर व्हीलर असं मोठं नुकसान झालेलं आहे। एवढंच की दुर्दैवाने ही भिंत जर दिवसाची कोसळली असती तर या सोसायटीतल्या कुठल्याही माणसाची जीवितहानी झाली असती। तरी मला एकच सांगायचं आहे की महानगरपालिकेने सुद्धा या कंस्ट्रक्शन कंपन्यांना जे काय ते काम करतात त्याचं लक्ष नाही असं वाटतंय, कारण ते काय करतात त्यांनी वास्तविक बघायला गेलं तर भिंती पहिले घालायला पाहिजेत, पण दुसऱ्याच्या भिंतीवर त्यांनी काम चालू केलं आणि म्हणून आता झालेलं आहे। तेव्हा याच्यावरती सर्वांनीच लक्ष देऊन असे कुठे हादसे होऊ नये याची काळजी घ्यावी। अच्छा दीवार था, वो गिर गया, कैसे गिरा, क्या कारण था गिरने का? ये योगेश्वर टावर की दीवार 15 दिन से लरक गई थी। हमारे बिल्डर ने पुरानी दीवार बड़ी मजबूती से बांधा था और उसमें कोई अड़चन नहीं थी हम लोग को, लेकिन बिल्डर का काम ऐसा हो रहा था कि वहाँ पे कंटिन्यू लोडिंग, डब्बर, पत्थर, सीमेंट गिर रहा था और बड़ी बड़ी लोडर गाड़ियाँ आती थी। उन्होंने उसको समझाया भी कि भाई ये लोड यहाँ पे आ रहा है। कई बार समझाने पर भी वो हम लोगों को उंगली दिखाता था कि कुछ नहीं होगा, तुम्हारी दीवारें, तुम्हारी जवाबदारी है, तुम्हारी सुरक्षा। तो हमने अपनी सुरक्षा को देखते हुए अपना काम किया
और हमने सोसाइटी को लेके सबको कन्विंस करके हमारे नगर सेवक से भी बात करके सब लोग ने राय मशवरा करके कि भाई अब कल बैठक करके देखिए क्या करना है। अब तो रातों रात इतने पत्थर और भूसा गिरा दिया परसों उसने माल कि अचानक रात को बारिश के होने के कारण वो दीवार गिर गई। अब दीवार गिरने पर उनकी जवाबदारी होती है। सोसाइटी ने उनको अप्रोच किया कि भाई आइए आइए आइए, आमदा साहिबा आ गई, सब लोग वार्ड के लोग आ गए, वार्ड अधिकारी आ गए, फिर भी वो फोन पर आ नहीं रहे हैं। वो तो बहुत प्रेशर डालने पर वो बिल्डर यहाँ आए और हमारी बात तक सुनने को तैयार नहीं कि भाई हम पे जो अड़चन आई है, मान लीजिए यहाँ दिन भर सोसाइटी है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लोग खेलते हैं, कूदते हैं, रिटायर लोग वहाँ वॉकिंग करते हैं, लेकिन किसी को दरकिनार कर बिल्डर अपना मनमानी पे उतर आया है। यहाँ की सारी सुरक्षा की जो मानक होते हैं उसमें कोई भी मानक में वो पास नहीं हो रहा है। बिल्डर ने कोई सुरक्षा का मानक दंड अपनाया नहीं है, न बाउंड्री आज वॉल। जो बैठक हुई है, विधायिका मैडम थी, सीनियर साहब थे, वार्ड अधिकारी थे, इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकला है? अब निष्कर्ष तो मैडम जी ने भी बात किया, उससे बोला कि भाई जो भी हुआ है नया बाउंड्री वॉल बांध कर दीजिए और आप जो भी गाड़ियों की नुकसान हुआ है उसका भरपाई करिए। अब आगे क्या करना है, अब वो बिल्डर ने क्या जवाब दिया या क्या आश्वासन दिया उस पर मुझे विशेष इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि अंदर लोग बैठे थे, मैडम और सब लोग वरिष्ठ लोग बैठ के वहाँ पर चर्चा किए। तो यहाँ पर हमारे स्थानिक विधायक के, नगर सेवक लोगों के रहने के बाद, वार्ड के मानिंद लोग रहने के बाद अगर वो रुकता नहीं, बात नहीं करता, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ के स्थानिक विधायक और नगर सेवक के बाद बात नहीं सुन सकता, तो हम लोग आम जनता क्या कर सकती है। आम जनता तो सिर्फ पैरवी करेगी कि मैडम हमारा काम नहीं हो रहा है। आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि आप अपना काम करिए, हमको आपके काम से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नुकसान हुआ है पूरी बाउंड्री का भरपाई और जो भी नुकसान गाड़ियों का हुआ है वो करके दिया, और आगे भी नया बाउंड्री वॉल बांधकर जैसा था वैसा बाउंड्री वॉल बांधकर जो गाड़ियों के नुकसान हुआ वो, और आगे भविष्य में होगा जो काम आपका, क्योंकि 18 से 19 माले की बिल्डिंग बन रही है, तो कुछ ना कुछ पत्थर सीमेंट गिरना ही गिरना है, नुकसान होना ही होना है। तो उसकी आगे रोज रोज हम लोग मैडम को फ्री नहीं है ना कि हरदम आएंगे, आपका नगर सेवक फ्री नहीं है कि रोज इनको हम लोग बुलाएं यहाँ पे, तो उसका एक नियमबद्ध तरीके से बिल्डर भी चले। यही